मुझे डॉक्टर अंशुल ये बताइए कि अब जितनी भी दवाएं कंपनी है, अब कोई भी जाता है मेडिकल स्टोर में कि साहब जो दवाई लगातार वो खा रहा है, वो गया और उसको दिया, उसने पर्ची काटा और कहा अरे आपको तो 15% डिस्काउंट है, उसने लिया और लेकर के चला। कैसे वो पकड़ेगा, ये पकड़ पाएगा कि ये नकली है? सर कई बार बड़ा कठिन हो जाता है ये बता पाना, इवन पेशेंट्स जो कि रेगुलरली ये खा रहे हैं मेडिसिन, उनके लिए भी। तो जैसे कि अभी डॉक्टर साहब ने बताया हमें कि लेबल या रैपर, अगर उसके अंदर थोड़ा सा भी उसके अंदर डिविएशन है कि जो हमें दवा हम पहले खा रहे थे वो है टेस्ट, स्मेल, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जो नकली दवाएं बनाने वाले होते हैं वो इतने मास्टर हो जाते हैं, वो क्या करते हैं कि एक महंगी दवा का सब्स्टिट्यूट जो सस्ती दवा है उसी का ही सॉल्ट उसमें डाल देते हैं। ओके। सो कई बार ऐसा नहीं है कि उससे असर बिल्कुल नहीं आता, उससे असर आता है, अमूमन कम आता है। अच्छा, अब उसको पकड़ पाना बड़ा ही कठिन काम है। तो उस स्थिति, लेकिन मुझे ये बताइए रिया राय सर कि जो लीवर की दवा जो भी शख्स खा रहा होगा, ओरिजिनल खा रहा होगा, अगर वो नकली दवा खाएगा तो लीवर उसका क्या होगा, उसके लीवर का? अगर वो व्यक्ति कोई भी अपने लीवर को ठीक करने की दवा खा रहा है और उसको जो प्रॉपर दवाई नहीं दी जा रही है तो उसको कोई असर होगा भी नहीं, और हो सकता है उसका कोई ना कोई साइड इफेक्ट और चालू हो जाएगा। हो सकता है उसके लीवर को और डैमेज करे, लीवर के साथ साथ उसका जो, क्योंकि हमारा जो डाइजेशन, जो मेटाबॉलिज्म अंदर जाके होता है तो जाके आपकी किडनी को भी खराब करेगा, उसको भी खराब करेगा। तो स्पूरियस मेडिसिन, जिसके लिए कि हम बार बार कहते रहे हैं, हर लेवल से कहते रहे हैं कि जो भी व्यक्ति स्पूरियस या नकली दवाइयाँ बना रहा है वो बहुत ही सजा का भागीदार है। एक व्यक्ति जो कि दवाई खा रहा है उसको नहीं पता, वो जाता है केमिस्ट के पास चला जाता है, केमिस्ट उसको दवा देता है। और हम अपने लेवल से हमेशा एक बात कहते हैं कि जब भी कोई दवाई लो, बिना प्रिस्क्रिप्शन के और बिना बिल के मत लो, बिना बिल के कभी भी मत लो। अगर बिल वो देगा तो कल उस दुकान वाले को हम जाके चैलेंज कर सकते हैं कि भाई ये बात है। अब हमने फार्माको विजिलेंस, हमने आईएमए के लेवल पे फार्माको विजिलेंस बनाया हुआ है। हम कहते हैं भी किसी व्यक्ति को अगर दवाई खाने से लगता है कि कुछ अजीब सा उसको लग रहा है तो आप हमको बताइए, हम उसी वक्त कंपनी को लिखते हैं, हम अपनी लैब को भी करवाते हैं। अच्छा, कोई कंपनी से रिप्लाई आता है? रिप्लाई आता है। कई दवाइयों को हमने खुद कहा कि सभी दवाइयां नकली अब मैं अवधेश शर्मा जी आपसे जानना चाहूंगा कि मान लीजिए कि कोई केमिस्ट है, उसकी मेडिकल शॉप है और वहां पर दवाइयां आ रही हैं, अब उसके पास कई खेप आ रही हैं दवाइयों की, वो कैसे पकड़ पाएगा कि साहब ये जो दवा आ रही, कोई गिरोह है जो कि ब्रांडेड कंपनी की नकली दवा बना के सप्लाई कर रहा है? जो भी दवाई है वो प्रॉपर चैनल के थ्रू आती है। ठीक है। तो कोई भी दवा दुकानदार कोई भी दवाई खरीदता है तो वो प्रॉपर चैनल के थ्रू खरीदे। कंपनियां अपने C&F बनाती हैं, C&F से डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स के थ्रू इनके पास मेडिसिन आती हैं। तो वो प्रॉपर चैनल है और उसमें बिलिंग व्यवस्था पूरी सही है, GST के थ्रू, DL के थ्रू, ड्रग लाइसेंस के थ्रू आती है। लेकिन अवधेश जी ये तो बात मानेंगे ना, 50,000 टैबलेट का पकड़ा जाना, इसका मतलब कहीं ना कहीं मेडिकल स्टोर में तो ये चली गई होंगी। बिल्कुल गई होंगी। अगर आप ये कह रहे हैं कि केमिस्ट शॉप में, मेडिकल शॉप से आप खरीद रहे हैं, देखिए, तो इंसान जाता है कि विश्वास के आधार पर, साहब इस दुकान से मैं उतने दिनों से दवा खरीद रहा हूं, ये जेन्युइन है, मैं यहीं से खरीदूंगा। अब उसके पास नकली दवा, अब फिर वहां से वो उस मरीज के पास आ गई। जो जेन्युइन केमिस्ट होगा वो ये काम कभी नहीं करेगा। अगर मान, क्या उसके सामने भी ऐसा है कि उसको भी कई बार पता ना चल पाए? मेरे हिसाब से दवाई की पहचान जांच से ही हो सकती है, लेबोरेटरी से। बहुत कम चांसेस हैं कि उसको आप देख के पता लगा। तो आप एक बड़ी बात कह रहे हैं कि केमिस्ट अपने लेवल पर पहले ही नकली दवाओं को पकड़ सकता है ताकि वो आम लोगों तक और मरीज तक ना पहुंच पाए, अगर वो प्रॉपर चैनल से परचेज कर। कभी आप लोग जांचते हैं कि जो दवा की खेप आ रही है, कुछ आपने ऐसा पैरामीटर सेट किया हुआ है? बिल्कुल, हमारे पास सारे बिल्स होते हैं कंपनियों के, सारे बिल्स के थ्रू हम परचेज करते हैं। कंपनी की बिलिंग इनवाइस होती हैं, तो उसमें हम डेड श्योर होते हैं कि हमें कोई दिक्कत नहीं है।